नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो के एंड तक जरूर देखना। आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 24/7/2023 के 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक, यानी थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन होने वाला है 1 से लेकर पूरे 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन सही होते वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। यदि आपको आधार कार्ड से पैसे निकालने की आईडी चाहिए हो तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको ईजीपी की आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, ताकि आप अपना खर्चा निकाल सकें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। किससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। पहला क्वेश्चन, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिखाए गए युग्मों के व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता हो। तो जल्दी से बताइएगा। पुर्तगाल का क्या है, लिस्बन। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएं। तो आपको क्या करना है, मैं स्पीड में क्वेश्चन करवाता चलूंगा, आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। देखिए, पुर्तगाल की जो राजधानी होती है वो लिस्बन होती है। इसी पर इटली की राजधानी क्या होती है, रोम होती है। इसलिए जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तब निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सही दर्पण प्रतिबिंब का आपको चयन करना है। देख लीजिएगा, दाईं ओर मतलब यहाँ पर इस दर्पण को रखा जा रहा है। जब इसे यहाँ पर रखा जाए तो ये आपका आयत तो लगभग इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, ये जो पलट के आएगा डॉलर आपका कुछ इस साइड आएगा, और एस जो पलट के आएगा एस आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्यों गलत, क्योंकि यहाँ पर एस नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ये मतलब ये डॉलर टाइप इस प्रकार के चिन्ह लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में लगे हुए, ऑप्शन नंबर 3 में भी लगे हुए हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो केवल आप कितने से गलत हो गए, लेकिन ए वाला चिन्ह यदि आप मान लीजिए इसमें डॉलर है, लेकिन ए वाला जो चिन्ह वो यहाँ पर चाहिए था, इसलिए ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ये विकल्प यहाँ देखेंगे तो 3 3 4, तो आपको चेक इन दोनों में करना है सबसे पहले। तो देखिए LEA यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर क्या है, B। तो पहले क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, मतलब एक ऑप्शन तो आपका हट चुका है। अब देखिए 3 के बाद 4 5 5, तो 4 और 5 में चेक करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे। तो E तक EL यहाँ पर ए यहाँ पर हो, तो पहले क्या E, यानी 4 नंबर पहले आएगा। तो 5 बार गलत, आपको जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गए, आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक का स्थान लेगी, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो देखिए जेड कितने नंबर होता है, 26 नंबर पर। बी कितने पर होता है, 2 नंबर पर। फिर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फिर है एफ होता है 6 नंबर पर, और एच होता है 8 नंबर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 2 हुआ, तो यहाँ पर क्या 4 यानी यहाँ पर चाहिए डी, चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए -2 हुआ, यहाँ पर भी -2 हुआ, ये बी है। ठीक है, तो डी चाहिए, तो डी तो सारे ऑप्शनों में है। फिर देखिए बी कितने नंबर होता है, 2 नंबर पर। एफ होता है 6 नंबर पर, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फिर है एन होता है 14 और आर होता है आपका 18। तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ 4, जब इसमें से 4 घटे तो यहाँ पर 10 यानी जे। तो आपको डी जे चाहिए, तो इसमें नहीं, 2 ऑप्शन फिर भी आपके बच गए, बचे कि नहीं बचे। तो आप देखिए क्यू कितने नंबर होता है, जल्दी बताइएगा, 17 पर। फिर एल होता है 12 नंबर, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। फिर है बी होता है 2 नंबर पर, फिर आपका है डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस कितना हुआ 5, तो यहाँ पर पता नहीं है, फिर यहाँ पर भी पता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 2 पे क्या है बी के बाद क्या आएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ ए आएगा, माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर क्या आएगा, जेड आएगा, फिर क्या आएगा, वाई आएगा, फिर क्या आएगा, डब्ल्यू। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ भी हुआ, तो इसमें से जब 5 माइनस करते तो क्या था, 7 आता कि नहीं। 7 पे क्या होता, जल्दी बताइए, जी होता कि नहीं होता। तो ये आपका गलत, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सही तरीका और कुछ नहीं है।
लीजिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो जल्दी से देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो सबसे पहले तो आप इसको चेक करने बैठेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन डायरेक्ट इस पर पहले वो ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, लेकिन अपन चेक नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता है ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो उसी को करते। सबसे पहले कितना है 72 लिखेंगे, फिर देखिए क्या है भाग का चिन्ह भाग बनाएंगे, फिर कितना है 9 लिखेंगे, फिर क्या है गुणा है और 3 लिखेंगे, ठीक। गुणा के बाद प्लस है 6 है, फिर बराबर है 6, ठीक है। फिर क्या है गुणा 6 और -6, तो यहाँ क्या होगा भाग और यहाँ क्या होगा गुणा, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36 और -6, ठीक है। तो 9 8 72 और यहाँ कितना 3 + 6, तो 8 कितना होता है जल्दी से बताइएगा 24 और प्लस, ठीक है 6, तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो 6 24 और 6 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नहीं। वो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये पूरा आपको समझे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता, नहीं तो टाइम लगने वाली कोई बात नहीं है। 4 जून की 15 तारीख को शनिवार का दिन था, ठीक है। 4 जून की 15वीं तारीख को शनिवार का दिन है, तो 31 दिनों वाले अगले महीने, ठीक है, का आखिरी दिन कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक। 31 दिनों वाले अगले महीने। अब आपको पता है कौन सा दिया हुआ है, जून दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं। जून में दिन कितने होते हैं जल्दी से बताइएगा 30 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या 15 तारीख को दे रखा है, और कौन सा दिन जल्दी से बताइएगा शनिवार है। तो 15 तारीख घटाएंगे तो 15 दिन बच जाएंगे कि नहीं बचे। इसमें जब 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। देखिए शनिवार में +1 करते तो क्या आता, जल्दी से बताइए। शनिवार के बाद आपका आ जाता रविवार, आता कि नहीं आता। फिर देखिए जून, फिर आता है जुलाई, आता है जून के बाद क्या आता है जल्दी से बताइए जुलाई। जुलाई में दिन कितने होते हैं 31, जब इसमें 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आता है 3, तो रविवार में जैसे ही आप 3 जोड़ेंगे तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, यानी बुधवार आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से आंसर देना है। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्या है एफ है, एफ के बाद क्या है जी, जी के बाद क्या है एच, फिर डैश, फिर बाय, ठीक है, फिर से डैश, फिर यू बाय एफ, फिर डैश है, फिर एच है, फिर डैश है, बाय एफ जी, फिर डैश है डब्ल्यू और फिर डैश है। तो ये सीरीज है। जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से सही करने की कोशिश करिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे आप, सबसे पहले तो इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। कितने जल्दी से बताइएगा 20 हैं। तो या तो 4 के पेयर होंगे या फिर 5 के पेयर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा आपको एफ जी, यहाँ पर जी दिख गया, लेकिन यहाँ पर एफ जी आ सकता है, यहाँ पर एफ जी दिखा, तो मतलब ये सीरीज बन सकती है, ये बाय है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताइए एफ जी। तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताइए एफ आएगा कि नहीं आएगा। तो एफ जी एफ जी एफ जी एफ जी, ठीक है। और पीछे देखिए यहाँ पर बाय मिला, यहाँ पर बाय मिला, यहाँ पर बाय मिला, तो यहाँ पर भी क्या होगा बाय होगा, लेकिन बाय देखेंगे तो सारे ऑप्शन में पीछे है, तो यहाँ से गलत आंसर नहीं हो रहा है। तो फिर इसका क्या आंसर होगा, देखिए दूसरे नंबर पर एफ चाहिए। देखिए दूसरे नंबर पर एफ चाहिए, देखिए पहला तो अपन छोड़ दिए, यहाँ पर एफ चाहिए। देखिए 2 ऑप्शन तो आप इतने से हट गए, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी आपके बचे हुए, क्या टी आएगा या फिर यू आएगा, लेकिन अपन को चाहिए कौन सा। यहाँ पर देखिए क्या है एच है, तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताइएगा एच आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब पहला दूसरा तीसरा एच चाहिए, तो तीसरा एच इसमें भी है, तीसरा एच इसमें भी है, तो आंसर कैसे दें। तो देखिए आपको चाहिए कितना चौथा अक्षर, तो चौथा यहाँ पर देखिए क्या है टी यू यानी 21, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर पता चल गया कितना जल्दी से बताइएगा 23। तो देखिए एक यहाँ पर छोड़ गया तो 21 है, और यहाँ पर क्या 22 आ सकता है, ठीक है। तो देखिए प्लस 1 कर देंगे और यहाँ पर भी प्लस 1 करते, मतलब 22 यानी यू भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताइए 20 होगा, तभी तो प्लस 1 करेंगे, 21 होगा, तो यानी टी वाला ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगी। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल आराम समझ में आया। देखिए तीसरे नंबर पर एच है, तीसरे नंबर पर एच है, तीसरे नंबर पर एच है, तो यहाँ पर क्या था एच था। बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन को। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो अच्छे से आंसर दीजिएगा, ठीक है। इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए।
ठीक है। तो ये कितना है 10 है, फिर कितना है 5 है, फिर आपका ये 65 है। तो यहाँ कितने का अंतर है 5 का, यहाँ पर कितने का 60 का, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए 55, और यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो इसको आप चेक करना, ठीक है। अपन इसी को डायरेक्ट बताते हैं कितना है 4 है, 5 है, 29 है, ठीक है। तो यहाँ कितने का अंतर 1 का, यहाँ कितने का अंतर जल्दी बताइए 24 का, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ कितने का अंतर है 25 का, है कि नहीं 25। तो इसको जोड़ देंगे तो ना 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये जी 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से आंसर देना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से बताएगा, ठीक। 18 है, 20 है, 22 है, 27 है, 32 है, फिर कितना है 39, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, स्पीड में आंसर देना। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखा +2 देखा, यहाँ पर क्या देखा +2 देखा, यहाँ पर क्या देखा +5 देखा, यहाँ पर क्या देखा +5 देखा, तो यहाँ पर क्या देखा +7 देखा। देखिए 5 2 2 5 5, तो ये 7 7, यदि इसमें 7 ऐड करें तो 40 और 6 46 ऑप्शन में है कहीं पर, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितनी इजी सीरीज है, कुछ भी नहीं था। लीजिए 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। इसका मतलब ये है 14 का संबंध आपको किससे 54 से, 21 का संबंध 82 से, तो 5 का संबंध आपको बताना किससे होगा, जल्दी से बताइएगा। फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए यदि यहाँ पर आपको पता होगा, क्या पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 14 × 14 चौकी कितना होता है जल्दी से बताइएगा 56 होता है कि नहीं होता है। यदि -2 करें तो आपको कितना मिल जाएगा 54। इसी प्रकार से 21 × 4 करें तो 21 चौकी कितना होता है 84, और -2 करें तो आपको 82 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 5 × 4 करें तो 5 कितना होता है 20 होता है, -2 करें तो आपको क्या मिल जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ भी नहीं, तो सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन सामने आ चुका। और एक बात और, क्या होता है, क्या बच्चे बोलते हैं क्वालिटी आपको सही नहीं दिख रही, तो क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है 720 करके देखिएगा, बहुत क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। कथन पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले कथन को पढ़िएगा। कुछ गुलाब पीले हैं, कुछ गुलाब कैसे जल्दी से बताइएगा पीले हैं, और कुछ पीले बसें हैं, कुछ पीले कैसे जल्दी से बताइएगा बसें हैं, और सभी बसें कैसी हैं हरी हैं, सभी बसें कैसी हैं जल्दी से बताइएगा हरी हैं। तो डायग्राम आपका बन चुका है, आप जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। निष्कर्ष पढ़िएगा, निष्कर्ष पढ़ें। सभी पीले गुलाब हैं, पीले ए रहे गुलाब हो रहे, सभी पीले गुलाब हैं। कुछ पीले गुलाब हैं, जैसे आप लाल कलर में देख पा रहे हैं, कुछ पीले गुलाब हैं, सभी नहीं है। तो पहले वाला क्या हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बसें पीली हैं, बसें पीली देख लीजिएगा, ये वाली बसें पीली आपको लाल कलर में दिख रही होंगी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सभी पीले हरे हैं, पीले और हरे, तो ये देख लीजिए लाल कलर में, यहाँ पर कुछ पीले हरे सभी पीले हरे नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन 2 मतलब दो नंबर सही हुआ, तो बच्चे क्या करते हैं ये 2 नंबर टिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है गलती, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो इसका इस छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है, मैं बार बार आपको समझाते हैं। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है तो वो ये गलती करवाता है। आपने एग्जाम सही किया, क्वेश्चन सही किया, क्वेश्चन सही पढ़ा, सॉल्व भी सही किया, लेकिन फिर भी आप गलत कराते, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। छोटी सी गलती अपन को नहीं करनी है, जो मैं आपको बार बार बता देता हूँ, कहाँ पर आपको टाइम बचाना है, कहाँ पर छोटी सी मिस्टेक होती है, ताकि आप मिस्टेक ना कर पाएँ। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, तो घूर्ण की अनुमति नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जैसे ही देखते हैं तो ये वाली जो आकृति है वो इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 13वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ टाइम को FGGM FNGU और इंटेग्रल, ठीक है, जो भी लिखा हो FUOGMBSH के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इंटरेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए लाइफ टाइम
तो एल कितने नंबर होता है 12 नंबर पर, आई कितने पर होता है 9 पर, एफ कितने पर होता है 6 पर, पी कितने पर, ई कितने पर 5 पर, फिर एल एल नहीं टी 20 पर, आई 9 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर और ई होता है आपका 5 नंबर पर। ठीक है, ठीक है। फिर एफ यानी कितने पर 6 पर, फिर जी कितने पर 7 पर, जी और जी कितने पर 10 पर, और आखिरी में एम कितने पर 13 पर। ठीक है, फिर देखिए एफ कितने पर 6 पर, एफ के बाद एन 14 पर, एन के बाद जे आपका 10 पर, और जे के बाद यू होता है 21 नंबर पर। तो यहाँ पर आपको इनमें रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन ढूंढना मुझे तो बिल्कुल सिंपल से लगा, देख लीजिएगा कि प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना 1 प्लस 1, देखिए प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सब में प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ चौथा ई में प्लस 1, देखिए एफ हुआ है, देखिए टी यू प्लस 1 हुआ है। तो बिल्कुल आपको फिर दूसरे इसमें इंटरगेल को लॉजिक इसका इसमें नहीं ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि अपन ने लॉजिक लगाया और इसमें वही लॉजिक लगा रहा, तो अपन को डायरेक्ट बताना इंटरेस्ट। तो आई, ठीक है, आई एन 14 पर, टी 20 नंबर पर होता है, ये होता है आपका 5 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, ठीक है, आर के बाद ये होता है 5 नंबर पर, एस होता है 19 और टी होता है 20 नंबर पर। तो यहाँ से देखें प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा एफ, 5 और 1 6, एफ चाहिए तो एक ऑप्शन कटा, फिर 20 से 21 यानी एफ यू चाहिए। तो सारे में फिर यहाँ से आएंगे, ठीक है, देखिए 9 से 10, तो 14 से 15, 15 पे क्या ओ होता है, तो सभी फिर यहाँ पर 10 यानी जे आएगा। ठीक है, तो एफ यू ओ जे, एफ यू ओ जे, तो यहाँ ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, फिर यहाँ से आएंगे, देखिए 5 से 6, तो 20 से 21 यानी यू आएगा, तो जे यू, तो यहाँ पर भी बना इसलिए गलत, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। और चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 19 से 20 करते तो टी आ जाता, फिर 5 से 6 एफ आ जाता, 18 19 यानी एस आ जाता। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल फटाफट से आंसर दीजिए, चुटकियों में आंसर आना चाहिए। दिए गए संयोजन को कि सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। अब दर्पण को ए में ये रखा हुआ है, देखिए यदि आप इसको बनाने बैठते तो यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर कर दिए इसलिए गलत, और इसमें भी देखिए ऊपर की ओर करे इसलिए गलत। तो 2 ऑप्शन तो आपके गलत होगा केवल इतने ही से। तो 2 ऑप्शन सी सी, देखिए ए सी सी। जब बी आपका कुछ इस प्रकार बना हो, जब इसका दर्पण प्रिज्म बनाएंगे तो बी आपका इस प्रकार बनेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही। सिंपल सा इतना करना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, लीजिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए छठवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है, तीसरा अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए ई कितने नंबर होता है 5 नंबर पर, के कितने पर होता है 11 पर, एच कितने पर होता है 8 पर, फिर देखिए बी 2 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर। तो यहाँ देखिए माइनस कितना हुआ 3, माइनस कितना हुआ है 2 और माइनस कितना हुआ है 3। ठीक है, अब भी एम देखें, एम कितने नंबर पर 13 पर, जी कितने पर 7 पर, पी कितने पर 16 पर। यदि -3 कर रहा है तो यहाँ पर क्या जे है, बिल्कुल है। इसमें 2 माइनस कर रहा है तो मतलब 5 ई है, हाँ है। इसमें -3 कर रहे थे 13 पे क्या होता है एम है, हाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। अब इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है बताइए, क्यू कितने नंबर पर 17 पर, डी कितने नंबर पर 4 नंबर पर, आई कितने 9 नंबर पर। तो ये माइनस करके आए हैं, मतलब इसमें यदि अपन यहाँ प्लस करें कितना 3, तो 17 और 3 क्या होगा 20 यानी टी आना चाहिए। ठीक है, टी 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 प्लस होना चाहिए, क्योंकि 2 माइनस हुआ है तो इसमें 2 प्लस करते 6 पे क्या होता है एफ होता है, टी एफ चाहिए। तो ये आपका गलत, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन को, लीजिए 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कथन पढ़िएगा। कुछ नाव जहाज हैं, चलिए अपन नाव बना देते हैं। ठीक है, कुछ नाव कैसे हैं जल्दी से बताइएगा, जहाज हैं, और सभी जहाज क्या हैं जल्दी से बताइएगा, सभी जहाज योट हैं। ठीक है, योट हैं, और सभी योट कैसे हैं जल्दी से बताइए, बजरे हैं। सभी योट क्या हैं, बज रहे हैं। तो डायग्राम आपका बन चुका है, निष्कर्ष पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष जैसे पढ़ते हैं तो देखिए कुछ बजरे जहाज हैं, बजरे जहाज, कुछ बजरे जहाज हैं, ये आपको पता है। यदि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ बजरे नाव है, तो कुछ बजरे नाव देख लीजिएगा, ये लाल कलर में आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ योट नाव है, योट और नाव देख लीजिए, ये लाल कलर में है, ये भी सही।
मतलब तीनों सही तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा आगे, ठीक है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप स्वयं ही कर लेना, नहीं तो मैं स्पीड में बता देता हूँ। 4, 6, 8, यहाँ कितने का अंतर, 2 का अंतर, 2 का है हाँ, और यहाँ कितने का, 4 का, ठीक है। यहाँ अंतर देखेंगे कितने का, 2 का, यहाँ पर अंतर देखेंगे 2 का, ठीक है। इसका आप स्वयं निकाल लेना है। फिर कितना है, 13, 5, ठीक है। ये बताना नहीं चाहिए, 8, 5, 13 होता है, 5 घटाएंगे तो 16 होगा। यहाँ पर अंतर देखेंगे, यहाँ पर अंतर देखेंगे, तो कितने का अंतर है, 5, 7 और 1 8 का, यहाँ भी 8 का अंतर, ठीक है। इसलिए जो आपका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। लीजिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डाइस का क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं, तो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 3 कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन आपको पता है यदि ऑप्शन नंबर ए ले लें और ऑप्शन नंबर मतलब फिगर 3 ले लें, तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख जाएगा, कॉमन दिख जाएगा 2। तो अपन 1 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं, कि नहीं, 1 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, 2 से क्वेश्चन देखिए, 2 के बाद कितना है, 6 के बाद 1, फिर यहाँ पर देखिए कितना है, 2 के बाद 5 के बाद कितना है, 4। तो आपको बताएं 3 के, तो जो बच जाता है वो क्या होता है, इन कॉमन नंबर के विपरीत होता है। तो बचा क्या, 1, 2 मतलब 3 बचा है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए अगले क्वेश्चन सामने आ चुका है 19वां, तो 19वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए एफ कितने पर होता है, 6 पर, यू कितने पर होता है, 21 पर, और डी कितने पर होता है, 4 पर। फिर देखिए एच कितने पर होता है, 8 पर, एस कितने पर होता है, 19 पर, और एफ कितने पर होता है, 6 पर। फिर बी कितने पर होता है, 2 पर, वाई कितने पर, 25 पर, और जेड होता है आपका 26 पर, ठीक है। फिर जे कितने पर, 10 पर, ओ कितने पर, 15 पर, और आखिरी में एच 8 नंबर पर, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर इनमें लॉजिक लगाएंगे तो समान लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए अंतर कितने का, 2 का, यहाँ पर देखिए अंतर कितने का, 2 का, यहाँ पर देखिए तो अंतर कितने का, 2 का, ठीक है। मतलब -2 हुआ, -2 हुआ, तो यहाँ भी देखेंगे तो अब -2 ही हुआ है। तो फिर क्या लॉजिक लग रहा है, तो ये लॉजिक तो अपना फेल हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइएगा, हुआ। लेकिन यदि इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है, जल्दी से बताइएगा, 27। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 27। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 27। यदि इनको जोड़ें तो कितना हो रहा है, 15, 10, 25। इसलिए ये आपका बिल्कुल अलग हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता, अपना राइट आंसर बन जाता, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। लीजिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो देखिए ये तो आपको पढ़ाना नहीं, 1, 2, 3, 4 विकल्प है, लेकिन एक आप देखेंगे तो एक नंबर को चेक नहीं करना, उसको पहले ही काट देना, क्योंकि सभी ऑप्शन में दिया हुआ तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये लॉजिक आपको लगा। फिर 3, 3, 6, 6, तो 3 और 6 में चेक करेंगे, मतलब 3 और 6। देखिए BREE, फिर ये यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ पर बी, तो पहले क्या आएगा, 3 नंबर आएगा कि 6 नंबर, तो 6 नंबर आएगा कि बताइए कौन आएगा, 6 नंबर आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट चुके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए, यहाँ पर भी है, तो पहले ए आएगा, ठीक है। तो देखिए 6 के बाद देखिए 3, 3, यहाँ पर देखिए 1, 6, 3, इतने अक्षर चेक नहीं करना, तो मतलब 1, 6, 3 को चेक नहीं करना, 1 नहीं करना, 6 नहीं करना और 3 नहीं करना। यहाँ पर 4 और 5 में चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 और 5 में चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए BREE, यहाँ पर डी, यहाँ पर जेड, तो पहले क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, गलत आंसर बन जाएगा। समझ गए। इस प्रकार से अपन को ऐसे क्वेश्चन को आंसर देना है। सेकंडों में आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक। बहुत बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। तो यदि अपन जेड को उठा लें, जेड यहाँ से कहाँ, यहाँ मतलब 1, 2, यहाँ पर, यहाँ से क्या इधर, फिर लौट के गया। देखिए यदि यहाँ से 1, 2, यहाँ, फिर यहाँ से लौट के यहाँ पर आया कि नहीं है, देखिए यहाँ आया, फिर यहाँ से लौट, तो यहाँ से देखिए 1, 2 यहाँ पर, तो यहाँ से लौट के जेड यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो इसी ऑप्शन में है, और देख लीजिएगा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 22वां। तो इसको भी करने का कोई तरीका नहीं, 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा देंगे, ठीक है।
सेम मेथड इनमें भी यूज है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। तो लीजिए अगला क्वेश्चन, ए भी वही मेथड है, तो आप इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन आ चुका है 24वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन अपन ने लगभग 200 क्वेश्चन इस प्रकार के अपन ने कर चुकी, इसलिए मैं आपको अब छोड़ने लगा हूँ, क्योंकि कोई कराने का मतलब नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूँ, 2 क्वेश्चन आप स्वयं से कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर कितनी है 4, फिर 1 बढ़ गई, यहाँ पर कितनी 1 बढ़ी, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 इस प्रकार से बढ़ जाएगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1 ही ज़्यादा बना दी, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन को। लीजिए 25वां क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित 4 चित्र में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाएं करके निर्मित हुई हैं और इस प्रकार के भी एक समूह बनाते हैं। निम्न विकल्पों में से दिए त्रिकों में से कौन सा त्रिक समूह से संबंधित नहीं है। तो यदि आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो ये क्या है, इसका वर्ग है। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो ये क्या है, इसका वर्ग है। इसको देखेंगे, ये इसका वर्ग है। इसको देखेंगे, ये भी इसका वर्ग है। तो यहाँ भी ये लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर लॉजिक क्या लगेगा, वो आपको ढूंढना है, फटाफट से ढूंढने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या लॉजिक लगने वाला है। यदि आप यहाँ पर देखिए 11 × 2 करें तो 11 दूनी 22 होता है, -1 करें तो आपको 21 मिलेगा, जो आपको 21 है। इसी प्रकार से 2 × 2 करें तो कितना होता है 4, -1 करें तो आपको 3 मिल जाएगा, जो कि यहाँ 3 है। इसी प्रकार से 9 × 2 करें तो 9 दूनी कितना होता है 18, और 1 माइनस करें तो आपको 17 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है। लेकिन इसका देखिए 7 × 2 करते तो 7 दूनी 14 और +1 करने पर 15 आ रहा है, इसलिए ये आपका अलग बन जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराई जाती है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, सारी शिफ्टें आपको यहाँ पर कंप्लीट की जाती हैं, और अपने दोस्तों के मोबाइल में जाके लोधी कैंपस, ठीक है, क्या करना है, लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। कम से कम 5 जनों से 1 जन को करवाना है, ताकि जल्दी से चैनल ग्रो हो सके और आप में अच्छी सी टीम बना सकूं। और एक बात, तो यदि आपको पैसे निकालने की आईडी चाहिए, आधार कार्ड से पैसे जो निकालते हैं, ठीक है, सभी बैंकों के, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आईडी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ही नंबर है, मैं आपको आईडी बना दूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना, ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें, अपना खर्चा निकाल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।